नमस्कार दोस्तों। आज से नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है रमन इफेक्ट, जिसको हम रमन स्कैटरिंग भी बोलते हैं। तो हम रमन स्कैटरिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो जो आज टॉपिक हमें पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, रमन स्कैटरिंग से को पढ़ने से पहले हमें स्कैटरिंग के बारे में पता होना चाहिए क्या होती है, तो वो देखेंगे। ठीक है, तो फिर हम रमन स्कैटरिंग पढ़ेंगे। रमन स्कैटरिंग के साथ साथ रेले स्कैटरिंग क्या होता है, और रमन स्पेक्ट्रम क्या होता है, रमन लाइंस क्या होते हैं, और क्या क्राइटेरिया है रमन स्पेक्ट्रा को देखने के लिए। फिर हम एंटी स्टोक रमन लाइंस देखेंगे, स्टोक रमन लाइंस देखेंगे, और जो हमारे पास इंटेंसिटी होती है स्टोक लाइंस की, एंटी स्टोक रमन लाइंस की, उसको देखा जाएगा। अंडर हाई रिजोल्यूशन और लो रिजोल्यूशन जो हमारे पास रमन स्पेक्ट्रा होगा उसको हम विजुअलाइज करेंगे किस तरीके से लाइन आती है। और वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा को देखा जाएगा। फिर हम देखेंगे रमन डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम रमन शिफ्ट भी कहते हैं, वो क्या होती है। ठीक है, तो ये आज हमारे टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। समय नहीं गंवाना है बिल्कुल भी, ठीक है ना। और आपसे उम्मीद करता हूँ आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो देखो, स्कैटरिंग होता क्या है बेसिकली। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या एक फिनोमिना है जिसमें लाइट क्या होती है, डेविएट कर जाती है अपने ओरिजिनल पाथ से अपॉन स्ट्राइकिंग एन ऑब्स्टेकल लाइक डस्ट, गैस, मॉलिक्यूल्स, वाटर वेपर्स, या किसी सॉल्यूशन से पास करा रहे हैं उस सॉल्यूशन के पार्टिकल से। सिंपल सी बात है। अब जैसे मेरे पास ये क्या है, एक पार्टिकल है। ठीक है, ये किसी मीडियम में हो सकता है, किसी एटमॉस्फेयर में हो सकता है, कुछ मतलब किसी सॉल्यूशन में भी हो सकता है। अब जब इंसिडेंट लाइट को उस पर स्ट्राइक किया तो आप देख सकते हो डिफरेंट डायरेक्शंस में लाइट क्या हो गई, स्कैटर्ड हो गई। ठीक है ना। इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग बोलते हैं। समझ में आ गई बात। और जो पार्टिकल्स स्कैटर करते हैं, या जो आइटम्स होते हैं जो स्कैटर करते हैं, जैसे ये यहाँ पर है, ये पार्टिकल स्कैटर किया, इसको स्कैटरर बोलेंगे। क्या बोलते हैं हम, स्कैटरर बोलते हैं। ठीक है। जो फैक्टर्स स्कैटरिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं वो होता है साइज ऑफ द मॉलिक्यूल या पार्टिकल का साइज। अब ये जो साइज है हमारे पास, इस पार्टिकल का कितना साइज है वो स्कैटरिंग डिफाइन करता है। अब मैं आपको बताऊं, जैसे यदि इस पार्टिकल का जो साइज है ना ऑलमोस्ट कंपेरेबल होना चाहिए इंसिडेंट लाइट के, ठीक है ना, उसके ऑर्डर का होना चाहिए। दूसरी बात, यदि ये स्मॉल साइज का होगा तो ब्लू रेज यानी स्मॉल वेवलेंथ को स्कैटर करेगा। ज़्यादा साइज का होगा तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि वो बड़ी वेवलेंथ को स्कैटर करेगा। ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूँ। बिगर साइज बिगर वेवलेंथ विल बी स्कैटर्ड, स्मॉलर साइज स्मॉलर वेवलेंथ विल बी स्कैटर्ड। ठीक है, तो साइज पर निर्भर करती है स्कैटरिंग। दूसरा किस चीज़ पर निर्भर करती है, इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ कितनी है, जो लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं हम उसकी वेवलेंथ कितनी है। ठीक है, क्योंकि ये जो वेवलेंथ होगी इसका जैसे मैंने बताया वेवलेंथ कंपेरेबल होना चाहिए साइज के, तभी तो स्कैटर होगा, नहीं तो स्कैटरिंग नहीं होती। ठीक है ना, ये स्मॉल होना चाहिए। तो ये था स्कैटरिंग के कुछ, स्कैटरिंग का बेसिक जो आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, अब देखो, व्हेन लाइट इज इरेडिएटेड ऑन मॉलिक्यूल्स, लाइट इज स्कैटर्ड बाय मॉलिक्यूल्स। लाइट जब भी मॉलिक्यूल पर इरेडिएट करेंगे, डालेंगे, इंसिडेंट करेंगे, तो वो क्या करेगा, स्कैटर कर देगा। तो जो मोस्ट ऑफ द स्कैटर्ड लाइट होती है ना हमारे पास, ठीक है ना, वो मान लीजिए मैंने क्या किया, लैम्डा वेवलेंथ की लाइट को क्या किया, इंसिडेंट किया एक पार्टिकल पर। ये मेरे पास क्या एक पार्टिकल है, ठीक है ना। तो इसने क्या किया, इस पार्टिकल ने लैम्डा वेवलेंथ की लाइट को क्या कर दिया, स्कैटर कर दिया। समझ में आया। या ऐसा हो सकता था, ये कम वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर करेगा या ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर करेगा, जो इंसिडेंट हमने वेवलेंथ की है। तो यही तो स्कैटरिंग में हो सकता है। तो जो मोस्ट ऑफ द स्कैटर लाइट है ना, उसका सेम फ्रीक्वेंसी होता है जितना इंसिडेंट लाइट का होता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं रेल स्कैटरिंग। क्या बोलते हैं हम, रेल स्कैटरिंग बोलते हैं। ठीक है, ये ग्राफ्स एक पिक्चर से भी मैं आपको समझाऊंगा। दूसरा, ऐसा भी हो सकता है स्कैटर लाइट का डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से। तो दो ही केस मैंने जैसे बताया, चाहे तो सेम फ्रीक्वेंसी होगा इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के स्कैटर्ड लाइट का, या स्कैटर्ड लाइट की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी इंसिडेंट से। तो जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है ना, ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन ओसिलेशन ऑफ लाइट एंड मोलिकुलर वाइब्रेशन। अब यहाँ पे जैसे मेरे पास ये पार्टिकल था और यहाँ पे मैंने लाइट इंसिडेंट की म्यू फ्रीक्वेंसी की, ठीक है ना। तो
जो इंटरेक्शन होगा बिटवीन द इंसिडेंट लाइट एंड द वाइब्रेशन एंड रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, वो क्या करेगा, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट को क्या करेगा, इंसिडेंट मतलब स्कैटर कर देगा। चाहे तो ये फ्रीक्वेंसी कम होगी इससे, या ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी इससे, ठीक है ना। तो अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट को स्कैटर करना, इसे ही बोलते हैं हम रमन स्कैटरिंग। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे इससे इसको इस चीज़ से समझाता हूँ। जैसे हमारे पास ये है इंसिडेंट लेज़र है, ठीक है ना। अब इसमें एनर्जी कितनी है, ई नोड है, ये हमारे पास क्या एक मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है ना। अब इस मॉलिक्यूल ने क्या किया, रेले स्कैटर लाइट, यानी जितना एनर्जी आया था उतनी ही एनर्जी की लाइट को स्कैटर कर दिया, इसे ही हम बोलते हैं रेले स्कैटरिंग। समझ में आया। या ऐसा हो सकता है जो लाइट स्कैटर्ड होगी वो कम एनर्जी की होगी या ज़्यादा एनर्जी की होगी, कम एनर्जी की हो या ज़्यादा एनर्जी की हो, तो उसे ही हम बोलते हैं रमन स्कैटर लाइट। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या किया, एनर्जी क्या है, ज़्यादा है इंसिडेंट से। समझ में आया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एनर्जी क्या है, कम है इंसिडेंट से। तो ये दोनों केस क्या हो गए, रमन स्कैटर्ड लाइट के हो गए। अब एक बात ध्यान से देखो, ये ग्रीन है तो देखो एक ग्रीन आया, रे स्कैटर्ड हो गया। देखो यहाँ पर एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। अब देखो एनर्जी यही तो होता है, तो एनर्जी ज़्यादा है तो वेवलेंथ क्या हो गई, कम। तो आप यहाँ देख सकते हो कम वेवलेंथ की लाइट यानी ब्लू लाइट की लाइट आई है ना। अच्छे से ये मतलब जो कलर डिपिक्शन है इसलिए किया गया ताकि समझ में आए। तो देखो हो गया, यहाँ पर देखो कम एनर्जी की लाइट स्कैटर हुई है, समझ में आया। तो कम एनर्जी की है तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी, तो देखो रेड लाइट को डिपिक्ट किया गया है। समझ में आ गई बात। तो यदि एनर्जी में चेंज आ जाए, या हम ऐसे कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाए, या हम ऐसे कह सकते हैं वेवलेंथ में चेंज आ जाए स्कैटर्ड लाइट की, वही रमन स्कैटरिंग हो जाएगा। यदि लाइट की फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एनर्जी या जिस टर्म में भी आप कहना चाहे वो सेम रहे तो वो रेले स्कैटरिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्कैटर्ड लाइट कैन बी रेले स्कैटरिंग। रेले स्कैटरिंग को इलास्टिक स्कैटरिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें ना एनर्जी बिफोर स्कैटरिंग और एनर्जी आफ्टर स्कैटरिंग सेम रहती है। तो जिसमें एनर्जी आफ्टर और बिफोर सेम रहे उसको इलास्टिक बोलते हैं, ठीक है ना। तो रेले क्या है कि इलास्टिक स्कैटरिंग है जिसमें एनर्जी सेम रहता है इंसिडेंट रेडिएशन के। और रमन स्कैटरिंग ये क्या है, इनइलास्टिक है क्योंकि इसमें एनर्जी जो होती है चाहे तो हाई होगी चाहे कम होगी इंसिडेंट रेडिएशन के। और इसी फिनोमिना को हम रमन स्कैटरिंग या रमन इफेक्ट बोलते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हम जो स्कैटर लाइट को यदि हम स्पेक्ट्रोमीटर में एनालाइज करें तो जो स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, रमन स्पेक्ट्रम। द स्पेक्ट्रम फॉर्म्ड ड्यू टू रमन इफेक्ट इज कॉल्ड रमन स्पेक्ट्रम एंड द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड रमन लाइंस। और जो रमन लाइंस हमें जो स्पेक्ट्रम की लाइंस होगी उनको रमन लाइंस बोलेंगे। अब देखो यहाँ ध्यान से, ये लेज़र लाइट है ग्रीन कलर की इंसिडेंट की इस मॉलिक्यूल पर। समझ में आया, आप ध्यान से देखना। तो ये ग्रीन ही आ गई, तो देखो स्कैटर, वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लेजर लाइट। समझ में आया, यानी इंसिडेंट लाइट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेले स्कैटरिंग बोलेंगे। समझ में आ गई बात। यहाँ पे देखो वेवलेंथ क्या है, कम है। मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूँ, अभी ध्यान से देखना। वेवलेंथ क्या है, कम है। इंसिडेंट की क्या है, ज़्यादा है। देखो यहाँ इंसिडेंट लेज़र लाइट की ज़्यादा है और जो स्कैटर्ड वेवलेंथ है वो क्या है, कम है। तो उसको हम बोलेंगे एंटी स्टोक रमन लाइंस। क्या बोलते हैं, एंटी स्टोक्स रमन लाइन। समझ में आया, ये है तो रमन लाइन ही, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, एंटी स्टोक, यदि वेवलेंथ कम हो। स्टोक रमन स्कैटरिंग में क्या होता है, यदि स्कैटर्ड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा हो इंसिडेंट से। समझ में आया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टोक रमन स्कैटरिंग। अब आपको मैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता दूं, आपको ना वेवलेंथ की टर्म्स में ही सोचना है, फिर वहाँ से फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर की तरफ जाना है। क्योंकि वेवलेंथ की टर्म्स में सोचोगे तो आप कर पाओगे, नहीं तो फ्रीक्वेंसी में वेव नंबर में आप कंफ्यूज होगे, प्लस माइनस में गलती करोगे जब न्यूमेरिकल होगा। तो मैं आगे मैं बताऊँगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो, अब याद रखने का तरीका देखो, स्टोक का मतलब क्या होगा, ऐसे समझो जैसे हम देसी भाषा में हम कहते हैं ना स्टोकिंग कर लेना, यानी किसी चीज़ का जमाव कर लेना। तो स्टोक में क्या होता है, वेवलेंथ ज़्यादा आएगी, है ना। इसको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। तो स्टोक में क्या होगा, स्कैटर्ड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होगी, लेजर की जो इंसिडेंट लाइट है, और एंटी में उसका उल्टा हो गया, कम होगा। तो वेवलेंथ की टर्म्स में ध्यान रखना है, ठीक है ना।
समझ में आई बात, कोई दिक्कत है? अच्छा देखो, इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व रमन इफेक्ट द इंसिडेंट लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बार पूछा गया, 4 ऑप्शन दे दिए और बच्चों ने गलती करके आया है। ये शायद BHU में पूछा गया था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो MSc फिजिक्स का टेस्ट होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसमें एक बार ये पूछा गया था। तो रमन इफेक्ट में क्या होता है, ध्यान से सुनो, इंसिडेंट लाइट ना मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए और काफ़ी इंटेंस होनी चाहिए, तभी हमें रमन स्पेक्ट्रम मिलेगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, क्योंकि हम उसके रेस्पेक्ट में तो बता सकते हैं स्कैटर्ड लाइट की वेवलेंथ क्या है। मोनोक्रोमेटिक की तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है, हम कोई पॉलीक्रोमेटिक डालते हैं तो उसमें तो डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं, तो उसमें हर पर्टिकुलर वेवलेंथ को एनालाइज करना पड़ेगा ये बताने के लिए कि रमन स्कैटरिंग हुई है या नहीं हुई है। तो रमन इफेक्ट में हमें इंसिडेंट लाइट क्या होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए और काफ़ी इंटेंस। और रमन स्कैटरिंग इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय रेले स्कैटरिंग। यदि किसी भी मॉलिक्यूल को हम स्टडी कर रहे हैं, है ना, तो उसमें ना रमन स्कैटरिंग के साथ साथ हमें क्या मिलेगा, रेले स्कैटरिंग भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि रमन मिलेंगी और रेले नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। रमन लाइन्स एट फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन डेट ऑफ द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। अब देखो, जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया, रमन लाइन्स एट ग्रेटर वेवलेंथ देन द इंसिडेंट वेवलेंथ आर कॉल्ड स्टोक, एंड कम वेवलेंथ की होगी तो एंटी स्टोक। देखो कम वेवलेंथ का मतलब क्या होगा, देखो फ्रीक्वेंसी कहते हैं म्यूजिकल टू सी अपॉन लैम्डा, तो कम वेवलेंथ का मतलब होगा ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, है ना। तो वो यही कह रहा है, रमन लाइन्स एट फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन डेट ऑफ इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी आर नोन एज एंटी स्टोक लाइन। आपको बस वेवलेंथ के टर्म्स में ध्यान रखना है ना, वहीं से आप सब कुछ निकाल सकते हो। तो यदि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट आएगी तो एंटी स्टोक रमन लाइन, यदि कम फ्रीक्वेंसी की होगी या हम ऐसे कह सकते हैं ज़्यादा वेवलेंथ की, इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, रमन लाइन्स एट वेवलेंथ ग्रेटर देन दैट, सॉरी, रमन लाइन्स एट वेवलेंथ लेस देन दैट ऑफ इंसिडेंट वेवलेंथ आर नोन एज एंटी स्टोक। रमन लाइन्स एट वेवलेंथ ग्रेटर देन दैट ऑफ इंसिडेंट वेवलेंथ आर कॉल्ड स्टोक लाइन्स, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, हम वेवलेंथ की टर्म्स में, फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में डिफाइन कर रहे हैं, बस आपको ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी। अब देखो, ये मेरे पास देखो रमन स्पेक्ट्रा है, ये मेरे पास क्या है, रेले लाइन है, ठीक है ना, वेव नंबर की टर्म्स में लिखा हुआ है। रेले लाइन को हम एक्साइटिंग लाइन भी बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। काफ़ी जगह ना इसको इंसिडेंट लाइन भी हम लिख देते हैं, क्योंकि इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी, रेले लाइन का फ्रीक्वेंसी सेम ही होता है, ठीक है ना। तो इन तीनों वर्ड्स को ना मिला जुला के इस्तेमाल करता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, तो रेले लाइन को क्या बोलते हैं, एक्साइटिंग लाइन बोलते हैं। तो ये हमारे पास एक रेले लाइन है ये, ठीक है ना, ये क्या है, वेव नंबर है। अब देखो वेव नंबर में लिखा हुआ है, अब ध्यान से देखो, स्टोक में क्या होता है, स्टोक में क्या होता है, वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो वेव नंबर क्या होता है, लेकिन 1/λ। तो वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो वेव नंबर कम आएगा। तो देखो स्टोक में वेव कम नंबर, ये वेवलेंथ, रेले लाइन का वेव नंबर है, उससे कम पे हमें क्या मिला है, स्टोक वेव नंबर स्टोक लाइन मिली है। और ज़्यादा वेव नंबर पर हमें क्या मिलेगा, एंटी स्टोक लाइन मिलेगी। समझ में आई बात? तो लोकेशन एंड रिलेटिव इंटेंसिटी इंडिकेटेड बाय पीक हाइट एंड विड्थ। पीक हाइट से आप इंटेंसिटी समझना है, समझ में आया? जो लोकेशन और इंटेंसिटी है आप हाइट और विड्थ से समझ सकते हैं। अब ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डार्क है, हाइट भी सबसे ज़्यादा है, तो ये जो रेले लाइन है, तो इंटेंसिटी ऑफ रेले लाइन इज मैक्सिमम इन तीनों में। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा किसकी है, स्टोक की, तो इंटेंसिटी ऑफ स्टोक लाइन सबसे ज़्यादा। फिर सबसे कम किसकी आगे, इंटेंसिटी ऑफ एंटी स्टोक लाइन ज़्यादा। समझ में आया? तो आपको इस चीज़ से ध्यान रखना है, याद रखने का तरीका बहुत आसान है, ठीक है ना। यदि कोई पूछे स्टोक में और एंटी स्टोक में किसका इंटेंसिटी ज़्यादा, तो स्टोक, वेवलेंथ की टर्म्स में मैंने याद रखना बताया, तो स्टोक में वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसका इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगा एंटी स्टोक से। समझ में आया? और सबसे ज़्यादा तो रेले का है ये पिक्चर आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। आगे चलते हैं। अब देखो, ये जो हमने अभी ऊपर देखा है ना, ये जो चीज़ है, ठीक है ना। अब ये रमन, ये जो डेल म्यू है, ये क्या है, रमन डिस्प्लेसमेंट है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अब मान लो हमारे पास ये जो लाइन मिली है, ये मान लो मिली है 30 यूनिट पे मिली है
है ना, मैं एज एन एग्जांपल मान के चल रहा हूँ। अब एज्यूम करो ये 30 यूनिट हो गया हमारे पास, ठीक है ना। और एंटी स्टोक लाइन जो है ये वेव नंबर में लिखा है मैंने, है ना। तो एंटी स्टोक लाइन का जो वेव नंबर होता है ज़्यादा होता है, ये मान लो हमें मिल गया 37 यूनिट पे, ठीक है ना, समझ में आया, कोई दिक्कत है। ये हमें मिली है 23 यूनिट पे, वेव नंबर लिखे मैंने 23, 30, 37। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस करो, कितना आ रहा है 7 यूनिट, है ना। तो ये जो डेल म्यू वेव नंबर आया है ना, जो डिफरेंस आया डिस्प्लेसमेंट आया 7 यूनिट का है। यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट देखो कितना है इन दोनों के बीच में, ये 30 पाई है, 23 पाई है, यहाँ भी कितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, यहाँ भी 7 यूनिट का है, समझ में। तो रेले लाइन के सिमेट्रिक जो हमें स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइन मिली है ना, उनका जो डिस्प्लेसमेंट है सिमिलर आ रहा है। तो ये इसी को हम बोलते हैं रमन शिफ्ट या रमन डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है ना, समझ में आया। अब देखो बात करते हैं हम यदि अंडर लो रिजोल्यूशन। अब ये ऊपर जो हमने देखा है लो रिजोल्यूशन का ही केस है। वी ऑब्जर्व वन स्टोक लाइन, देखो एक स्टोक लाइन मिलेगी और एक एंटी स्टोक लाइन मिलेगी लो रिजोल्यूशन में, और सभी का सेम डिस्प्लेसमेंट होगा। इसी को हम बोलते हैं वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा। क्या बोलते हैं? वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। अब देखो क्या है, क्योंकि ध्यान से सुनना मेरी पूरी बात, ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है, उसने वाइब्रेशन करते वक्त स्कैटरिंग की है लाइट का, ठीक है ना, समझ में आया। तो इसको बोलते हैं वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा। लेकिन यदि मैं हाई रिजोल्यूशन लूँ और ज़्यादा रिजोल्यूशन का स्पेक्ट्रोमीटर लूँ और उसको देखूँ अच्छे से, तो हम पाएंगे एंटी स्टोक लाइन के पास बहुत छोटी छोटी लाइन्स है, रेले लाइन्स के पास भी और बहुत छोटी छोटी लाइन्स है, स्टोक्स लाइन के पास भी और बहुत छोटी छोटी लाइन्स है, समझ में आया। तो वही मैं कह रहा हूँ, on the other hand at high resolution approximately equidistant lines are found on both side of Rayleigh line. This is pure rotational Raman spectra। अब मैं एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हो ग्राफ में भी, ये देखो ये रेले लाइन जिसका हम एक्साइटिंग लाइन बोलते हैं ना, हाई रिजोल्यूशन में देखो, हाई रिजोल्यूशन में इसके पास ये जो छोटा छोटा लाइन दिख रहा है ना, ये देखो ये हमारे पास एंटी स्टोक लाइन होगा, ये स्टोक लाइन होगा, इसके पास देखो ये आप जो देख रहे हो ना, ये क्या है, रोटेशनल है, ये प्योर रमन स्पेक्ट्रा है। ये जो था ये हमें क्या था, वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा। और ये जो स्मॉलर हमें फाइन स्ट्रक्चर मिला है ना, जो ये रोटेशनल फाइन स्ट्रक्चर मिला है स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइंस के पास भी और रेले लाइन के पास भी, ठीक है ना, इसे ही हम बोलते हैं रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा। ये जो फाइन स्ट्रक्चर है, समझ में आई बात, ठीक है, कोई डाउट है। ये लाइंस क्योंकि अब देखो वाइब्रेशनल लेवल्स के बीच में क्या होते हैं, रोटेशनल लेवल्स होते हैं, तो मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हुए क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो ये जो हमारे पास दो वाइब्रेशनल लेवल्स के बीच में जो ट्रांजिशन हुआ उसके पास तो ये मिला, और जो बीच में जो ट्रांजिशंस हुए हैं हमारे पास रोटेशनल के, ठीक है ना, उस स्कैटरिंग के ड्यूरिंग स्कैटरिंग, वो हमें रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा का केस में मिले हैं, ठीक है। बात करते हैं रमन डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे अभी मैंने रमन डिस्प्लेसमेंट आपको बताया, अभी सेपरेशन क्या है, सेपरेशन बिटवीन रेले लाइन एंड रमन लाइन इज कॉल्ड रमन डिस्प्लेसमेंट या रमन शिफ्ट, ठीक है ना। वेव नंबर के टर्म्स में ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, और फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में डेल म्यू से लिखेंगे सिंपली। कोई डाउट है, समझ में आया, ठीक है ना। वही जैसे मैंने अभी ऊपर एग्जांपल में बताया, देखो ये वेव नंबर के टर्म्स में लिखा है, तो स्टोक लाइंस का जो वेव नंबर है तो कम है, मान लो 15 यूनिट आया है, ये हमारे पास 20 यूनिट है, तो ये 25 यूनिट है ना। तो एंटी स्टोक लाइन का वेव नंबर ज़्यादा है, स्टोक लाइन का वेव नंबर क्या है, कम है। अब ध्यान से देखो, ये अब देखो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 यूनिट का ही, तो रमन डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 यूनिट का ही तो है। अब ध्यान से देखना, यदि मैं स्टोक लाइन का वेव नंबर है ना, ये क्या है, वेव नंबर रेले लाइन का, यदि रेले लाइन के वेव नंबर में मैं 15 में क्या जोड़ दूँ, 5, यानी 5 क्या था, डिस्प्लेसमेंट ही तो था, रमन डिस्प्लेसमेंट। तो रमन डिस्प्लेसमेंट यदि मैं जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, स्टोक लाइन, ठीक है ना। एंटी स्टोक लाइन का वेव नंबर कब मिलेगा, ये 25 है ना, उसमें से मैं ये मेरे पास एंटी स्टोक लाइन है, सॉरी, ठीक है ना, ये मैं उल्टा कर दिया यहाँ पे, सॉरी,
माइनस आएगा, है ना। रेले लाइन रेले, ये क्या, रेले वेव नंबर में से क्या घटाया मैंने, 5 घटाया, 20 में से 5 घटाएंगे तभी तो स्टोक का आएगा, स्टोक का आएगा, है ना। और रेले लाइन में मुझे क्या जोड़ना है, डिस्प्लेसमेंट जोड़ना है, तभी तो मेरे पास क्या आएगा, एंटी स्टोक का आएगा, ठीक है। तो यही है। तो इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर हम ऐसे लिखेंगे और इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हम ऐसे लिखेंगे, बस ऊपर से बाहर हटा दिया है। समझ में आ गई बात। बहुत आसान है, टफ नहीं है बिल्कुल भी। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। देखो ये मेरे पास क्या है, एक मेरे पास ये पार्टिकल हो गया जो लाइट को स्कैटर कर रहा है, एक पार्टिकल हो गया ये बी, ठीक है ना। आप ध्यान से देखो, इफ़ वी चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट और यूज़ अनदर रेले लाइन, देखो उसने, मैंने कहा ना इंसिडेंट लाइट, रेले लाइन और एक्साइटिंग लाइन तीनों वर्ड एक ही हैं और इनको इस्तेमाल करेगा घुमा फिरा के। वो कह रहा है फ्रीक्वेंसी चेंज कर दे इंसिडेंट लाइट की, या कहने का मतलब है रेले लाइन की फ्रीक्वेंसी चेंज करना। मान लो पहले फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या थी, म्यू थी, इंसिडेंट कराई, अब हम फ्रीक्वेंसी म्यू डैश इंसिडेंट करा रहे हैं। समझ में आ गई बात। क्वेश्चन कह रहा है वी गेट अदर रमन लाइंस, हमें अलग रमन लाइंस मिलेगी फॉर सेम मीडियम, ये मीडियम भी ए ले लिया मैंने, दोनों सेम मीडियम लिए हैं, ए मीडियम लिया है, ये भी ए मीडियम लिया है, दोनों सेम मीडियम लिए हैं लेकिन अलग अलग केस लिया, अलग अलग फ्रीक्वेंसी लिया है। तो मेरे पास जो स्टोक लाइंस आएगी और एंटी स्टोक लाइंस आएगी, जो स्टोक लाइंस आएगी और एंटी स्टोक लाइंस आएंगी, ये अलग अलग आएंगी। क्या आएंगी, अलग अलग आएंगी। हावेवर डिस्प्लेसमेंट ऑफ रमन लाइंस फ्रॉम रेले लाइंस आर सेम, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है इन दोनों के बीच का, जो डिस्प्लेसमेंट है इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब कहने का मतलब है रमन डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। रेले लाइन से तो डिस्प्लेसमेंट हम मेजर करते हैं, एक रेले लाइन भी मिलेगी हमें बीच में। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। कहने का मतलब ये है फ्रीक्वेंसी बदलने से इंसिडेंट लाइट की रमन लाइंस भी बदलेंगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा यदि मटेरियल सेम है। हम इसका मतलब कह सकते हैं पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट जो है रेले लाइन से सेम रहेगा। कहने का मतलब है रमन लाइंस बदल जाएंगी, रमन लाइंस बदल जाएंगी यदि हम इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी बदल दे, लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा यदि मटेरियल स्कैटर जो है सेम रहे। तो यही लिखा है रमन डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो विशेषता है स्कैटरिंग मटेरियल की, वो रहेगा सेम तो रमन डिस्प्लेसमेंट भी सेम, चाहे इंसिडेंट लाइट घटाओ बढ़ाओ कुछ भी करो, ठीक है ना। तो रमन डिस्प्लेसमेंट रमन डिस्प्लेसमेंट जो है इंडिपेंडेंट है इंसिडेंट लाइट पे, इंसिडेंट लाइट पर वो निर्भर नहीं करता, वो किस पर निर्भर करता है, मटेरियल पर। यदि मटेरियल बदलोगे तो रमन डिस्प्लेसमेंट बदलेगा, नहीं तो सेम रहेगा, आप चाहे इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी कुछ भी रखो। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था, मिलते हैं अगले टॉपिक में रमन स्कैटरिंग के, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।